भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पिछले 24 घंटे के लिए चार धाम यात्रा पर ब्रेक लगाया था, लेकिन केदारनाथ इलाके में मौसम सुधरने के बाद आज से ये यात्रा दोबारा शुरू कर दी गई। लेकिन प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। ऐसे में हमारा छठा सवाल यही है और वो ये कि चार धाम यात्रा में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के इंतजामों की समीक्षा के लिए आज प्रशासन ने जगह जगह पर मॉक ड्रिल किया, जिसमें आपदा प्रबंधन की टीमें भी शामिल थीं। चार धाम यात्रा के लिए एक बार फिर श्रद्धालु निकल पड़े हैं। जो यात्री भूस्खलन की वजह से यात्रा मार्ग पर फंस गए थे, वो अब यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। दरअसल मौसम में थोड़ी राहत आई तो प्रशासन ने यात्रा को फिर से हरी झंडी दिखा दी। इससे पहले भूस्खलन और भारी बारिश की वजह से यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। चार धाम यात्रा को लेकर कल हम लोगों ने जो रेड अलर्ट था, उसकी वजह से 24 घंटे के लिए यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था। आज सुबह सिचुएशन को फिर से एक बार रिव्यू किया गया और ये निर्णय लिया गया कि यात्रा को जो प्रतिबंध था उसको हटा लिया गया है और सभी जो यात्रा रूट पे आने वाले डीएम और एसएसबीज हैं, स्थानीय प्रशासन है, उनको यह अधिकार दिया गया है कि स्थानीय मौसम और परिस्थितियों को देखते हुए यदि उन्हें आवश्यकता महसूस होती है तो अपने अपने जनपदों में जो होल्डिंग पॉइंट्स हैं वहां पर वाहनों को रोक सकते हैं। हालांकि खतरा अभी भी टला नहीं है। पहाड़ों में लगातार बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में किसी भी आपदा से निपटने की तैयारियों की जमीनी हकीकत पर रखने के लिए राज्य में मॉक ड्रिल की जा रही है। दरअसल कोई भी आपदा बताकर नहीं आती। सजगता और सतर्कता ही किसी भी आपदा से निपटने का सबसे सशक्त जरिया है। यही वजह है कि उत्तराखंड के 5 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में 23 जगहों पर बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया गया। जैसे ही जवानों को कुछ लोगों के गंगा नदी में गिरने और डूबने की सूचना मिली, रेस्क्यू टीम अलर्ट हो गई और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवानों ने बिना वक्त गंवाए मोर्चा संभाला। सेफ्टी गियर पहने जलदूतों ने अपने रेस्क्यू बोट के साथ गंगा नदी की तरफ रुख किया। इस बीच वक्त गंवाए बिना नदी से निकाले गए घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। ये तैयारी उस आपदा से पार पाने के लिए जिसमें यात्रियों को भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे में हर खतरे से निपटने के लिए पहले से सभी टीमें मोर्चे पर तैनात हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड और अन्य राहत एजेंसियों की टीमों ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया और आपसी समन्वय और त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन की रणनीति पर काम किया गया। हम लोगों ने मॉक ड्रिल का आयोजन उन्हीं जनपदों में किया है और उन्हीं क्षेत्रों में किया है जहां पर अमूमन बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने 5 जनपदों में 23 स्थानों को चयन किया है इस मॉक ड्रिल के लिए। मॉक ड्रिल के माध्यम से हम जनपदों में देख रहे हैं कि रिस्पांस किस तरह से करते हैं हमारे जनपद, किस तरह से उपकरण उनके पास हैं, जो उपकरण हैं उनका किस तरह से उनका संचालन का अभ्यास किया हुआ है लोगों ने, रेस्क्यू किस तरह से करते हैं, किस तरह से सुधार की आवश्यकता है, रेस्क्यू करने के बाद डिजास्टर शेल्टर जहाँ बनाया हुआ है, जहाँ लोगों को रखेंगे, वहाँ किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, वहाँ बिजली पानी की, खाने पीने की, रहने की क्या व्यवस्था है, वो सब देख रहे हैं। आदमी के साथ साथ पशुओं का भी रेस्क्यू हम करते हैं, पशुओं के रहने के लिए और चारे वगैरह की क्या व्यवस्था है वो सब देखेंगे। इसके साथ साथ जो मैन पावर है वो कितना ट्रेंड है, कितना कुशल तरीके से, कितना अच्छे तरीके से अपने काम को कर पा रही है, किस तरह से सुधार की गुंजाइश है, वो सब हम परख रहे हैं। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा चल रही है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर शासन और प्रशासन एक्टिव है। भारी बारिश को देखते हुए सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और टीमें हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। यात्रा मार्ग में जहां भी भूस्खलन हो रहा है, वहां टीम तुरंत प्रभाव से पहुंच रही है और जल्द से जल्द सड़क को दोबारा खोलने का काम किया जा रहा है। क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके चलते यमुनोत्री नेशनल हाईवे भी कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया। 2 से 3 पैच इस कदर प्रभावित हुए हैं कि पूरी की पूरी सड़क वॉश आउट हो गई। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण खंड और प्रशासनिक अमला, उप जिला अधिकारी, तहसीलदार, एडीएम, ये तमाम जो आला अधिकारी हैं, ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे को खोलने की कवायद में जुटे हैं। कार्मिकों को निर्देशित कर रहे हैं कि किसी तरह से जो यमुनोत्री नेशनल हाईवे है आवागमन के योग्य बन सके। कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं किस तरीके से ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे का पालीघाट वाला एरिया है। इस पैच पर लगातार भूस्खलन के चलते ये मार्ग पूरी तरह से तबाह हो गया था। हालांकि इसको खोलने की जो कवायद है वो युद्ध स्तर पर जारी है। यात्रा मार्ग पर हेल्प डेस्क, मेडिकल टीम और रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई हैं।
मौसम विभाग के अलर्ट पर नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में जो लोग अभी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। देहरादून से अंकित शर्मा, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।